दोस्तों कौम सबा कौन लोग थे? इन लोगों से ऐसी कौन सी गुनाह हुई जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस कौम को चूहों के जरिए तबाह और बर्बाद कर दिया था। एक ऐसी कौम जिनके लिए अल्लाह ताला ने कई अंबिया कराम को भेजा, लेकिन इनकी गुनाहों में दिन ब दिन इजाफा होता गया। कौम सबा यमन का एक इलाका है जो सना के करीब वाक़या है। इस इलाके को सबा कहने की वजह यह है कि इस इलाके में सबा बिन यशजब बिन यारब बिन कहतान की एक शाख आबाद थी। यहाँ के लोग बहुत नेमतों और राहतों में थे। अल्लाह के रसूल इनके पास आए और इनको शुक्र करने की तलकीन की और इनको ये दावत दी कि ये अल्लाह ताला को एक माने और अल्लाह ताला की इबादत के तरीके बताए। इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि सबा कोई मर्द है या कोई औरत या फिर किसी मुल्क का नाम है। आपने फरमाया सबा एक मर्द था जिसके 10 बेटे थे। इनमें से 6 यमन में चले गए थे और 4 शाम में। इनके दोनों जानिब पहाड़ थे जहाँ से नहरें और चश्मे बहकर इनके शहरों में आते थे। इसी तरह नाले और दरिया भी इधर उधर से आते थे। कदीम बादशाहों में से किसी ने इन दोनों पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत पुश्ता बनवा दिया था। दरिया के दोनों जानिब बाग और खेत उगा दिए गए थे। पानी की कसरत और जरखेज में होने की वजह से ये इलाका बहुत सरसब्ज रहा करता था। कतादा बयान करते हैं कि अगर कोई औरत अपने सर पर टोकरा रख कर निकलती तो कुछ दूर जाने के बाद वो टोकरा पलों से भर जाता था। दरख्तों से इतने ज्यादा पल गिरते थे कि हाथों से तोड़ने की जरूरत नहीं पेश आती थी। वहाँ जहरीले जानवर भी नहीं होते थे। अल्लाह ताला की ये तमाम नेमतें इसलिए थी कि वो अल्लाह ताला को वाहिद मानने पर बरकरार रहे और इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करे। दरअसल दोस्तों ये कौम पहले सूरज की पुरसतिश किया करती थी और मलका सबा यानी मलका बिल्किस भी इन्हीं में से थी। लेकिन बाद में ये कौम सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों मुसलमान हुई। जब तक अल्लाह ने चाहा ये इसी तरह रहते रहे। फिर इन्होंने अल्लाह ताला के अहकाम से रूगर्दानी की तो इन पर बहुत तेज सैलाब आया जिससे तमाम बागात, खेत और मुल्क बर्बाद हो गया। कहा जाता है कि ये लोग गंदम पीसकर आटे की रोटी बनाया करते थे, लेकिन वो इस कदर फाजिल और नाशुक्र थे कि बच्चों का पाखाना रोटी से साफ करते थे। इन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करके एक पहाड़ बना दिया गया। एक नेक आदमी वहाँ से गुजर रहा था। इसने एक औरत को देखा जो रोटी से बच्चे के पाखाने की जगह साफ कर रही थी। इस आदमी ने औरत से कहा, तुम पर अफसोस, खुदा से डरो, ऐसा ना हो कि खुदा तुम पर अपना गजब नाजिल करे और तुमसे अपनी नेमत छीन ले। औरत ने जवाब में ताना दिया और तकब्बुर से कहा, यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसरी रहेगी मुझे भूख का कोई खौफ नहीं। लालची और फजूल खर्ची करने वालों पर अल्लाह ताला ने अपना गजब नाजिल करने में ज्यादा अरसा नहीं गुजारा। पानी जो जिंदगी की बुनियाद है इन लोगों से छीन लिया गया। कहता गया बात यहाँ तक पहुँच गई कि इनका जखीरा किया हुआ सारा खाना खत्म हो गया। आखिरकार भूख ने इन्हें आलूदा रोटी तोड़ने पर मजबूर किया, जिसे इन लोगों ने पहाड़ की तरह ढेर किया था। बल्कि वहाँ से रोटी लेने के लिए कतार लग जाती थी ताकि हर कोई वहाँ से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफार की बरकत, कहत और इनके मसाइब के बारे में मुतअद्दिद रवायात हैं। सूरह नहल की आयत नंबर 112 और 113 में कहा गया है, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला इस बस्ती की मिसाल बयान फरमाता है जो पूरे अमन और इत्मीनान से थी। इसकी रूज़ी इसके पास बाफरागत हर जगह से चली आ रही थी। फिर उसने अल्लाह ताला की नेमतों का कुफर किया तो अल्लाह ताला ने उसे भूख और डर का मजा चकाया जो बदला था उनकी करतूतों का। उनके पास उन्हीं में से रसूल पहुंचा, फिर भी उन्होंने इसे जुटलाया। बस उन्हें अजाब ने आधा बोचा और वो थे ही जालिम। इन्हीं कौम सबा के बारे में एक और किस्सा है कि इन लोगों ने 2 पहाड़ों के दरमियान पानी जखीरा करने के लिए एक बहुत बड़ा डैम बनाया था ताकि अपनी ज़रात को बेहतर तरीके से काश्त कर सके। सुराखों और दूसरे पहाड़ों से गिरने वाला पानी इस डैम में आता था और वाफिर मिकदार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने इस पानी का सही इस्तेमाल करते हुए वसी बागात लगाए और ज़रात में खुशहाली लाई। इस कौम को शुक्रगुजारी की बजाय नेमतों की फरावानी ने इन्हें चकरा कर गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि इनके दरमियान एक बहुत बड़ा तबकाती निजाम वजूद में आ चुका था। इनमें ताकतवर लोगों ने कमजोरों का खून चूसना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि इन लोगों ने अल्लाह ताला से एक अहमकाना दुआ की जिसका जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 19 में है, जिसका तर्जुमा है, इन्होंने फिर कहा, ए हमारे परवरदिगार, हमारे सफर दूर दराज कर दे, चूंकि खुद इन्होंने अपने हाथों अपना बुरा किया इसलिए हमने इन्हें अफसानों की सूरत में कर दिया। बिलाशुबा हर एक सब्र शुक्र करने वाले के लिए इसमें बहुत सी इबरतें हैं। इन्होंने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की ताकि गरीब और नादार लोग उम्रा और मालदारों के साथ सफर ना करें। इनकी ख्वाहिश थी कि आबादियों के दरमियान खुश्क साली हो और फासला बहुत अच्छा है ताकि गरीब और कम आमदनी वाले लोग इनकी तरह सफर ना कर सके। अल्लाह ताला ने इन मुतकब्बर काहिनों पर अपना गजब नाजिल किया। बास तारीखदानों के मुताबिक इन मगरूर लोगों की नजरों से दूर सहराई चूहों ने मारीब नामी डैम की दीवारों पर हमला करके इन्हें अंदर से कोकला कर दिया। अचानक इस डैम की दीवारें टूट गई और एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें तमाम गाँव, मवेशी, बागात, खेत, इनके महलात और मकानात पानी में डूब कर तबाह हो गए। इनके बागात और ज़रात में से सिर्फ जर्द और बेरी के चंद दरख्त और चंद झाड़ियां रह गई थी। यहाँ तक कि परिंदे हिजरत कर चुके थे, जबकि उल्लू और कौवों ने इस कौम के कंडरात में अपने घोंसले बना लिए। आखिर में सूरह सबा की आयत नंबर 17 में इस वाक़ई का नतीजा कुरान पाक में खींचा गया है। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, हमने इनकी नाशुक्री का ये बदला इन्हें दिया। हम ऐसी सख्त सजा बड़े बड़े नाशुक्रों ही को देते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।